जाने गए वो दिन, हर दाने का मोल यदि देने लगे भगवान, रह जाएगा सृष्टि में बस एक ही धनवान, बस एक ही धनवान। जी हाँ दोस्तों, इस सीरियल है श्री कृष्णा। आप लोग पहचान ही गए होंगे कि 90 के दशक में ये सीरियल काफी फेमस हुआ था। 1993 से 1996 के बीच में इन 3 सालों में ये सीरियल इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि इसने भारत के घर घर में अपनी पहुंच बना ली थी। इस सीरियल में काम करने वाले अदाकारों को लोग भगवान की तरह पूजा करते थे, और आज मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनका नाम है सर्वदमन बैनर्जी, जो कि कृष्ण की भूमिका में थे। मधुर आवाज, दैवीय तेज और फूलों सी मुस्कुराहट, इनकी हर एक बात मन को सराबोर कर देने वाली होती थी। इनकी मुस्कुराहट ही इनकी पहचान हुआ करती थी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सर्वदमन बैनर्जी का जन्म बंगाली हिंदू परिवार में सन 1965 को हुआ था, जिस समय इनका पूरा परिवार उन्नाव में रहता था। इन्होंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जब इन्होंने फिल्मों में आने का मन बनाया तो इनके पूरे परिवार ने भी इनका साथ दिया। 1993 में इन्होंने पहली फिल्म की आदि शंकराचार्य। इस फिल्म में इनको बेस्ट फीचर फिल्म नेशनल अवार्ड भी मिला था। इसके बाद तो इन्होंने लगातार बहुत सी धार्मिक फिल्मों में भी काम किया। वल्लभाचार्य, गुरु, दत्ता दर्शनम आदि फिल्मों में इन्होंने काम किया। तेन तोटकाभिधानो भव शुद्धे हृदये सर्वं शुद्धम्, अथं मलिनं मनः किं फलं यदि शुद्धा वाणी। सत्य का मोह जाबालो जबलाम मातरमाम। इनका एक किस्सा बहुत ही मशहूर है, जो इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इनको रामानंद सागर के सीरियल श्री कृष्ण में कृष्ण का किरदार कैसे मिला। स्थित प्रज्ञ महापुरुष सुख दुख प्रत्येक अवस्था में आत्मिक शांति प्राप्त कर लेता है। परम आनंद में लीन होने से ऐसे मनुष्य को दुख और सुख कभी विचलित नहीं करते। ऐसे स्थित प्रज्ञ मनुष्य का मन उस दिए की भांति होता है, जिसकी लौ स्थिर होती है, कभी डोलती नहीं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था वो किस्सा जब 90 के दशक में रामानंद जी ने श्री कृष्ण सीरियल बनाने का निश्चय किया और सर्वदमन को इन्होंने कृष्ण बनने का ऑफर दिया। पर बैनर्जी साहब ने रामानंद जी से 1 सप्ताह का समय मांगा। इन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की कि हे कृष्ण, अगर मैं आपका किरदार निभाने की योग्य हूँ तो आप मुझे दर्शन दीजिए। इसी बीच जब ये बरसात के मौसम में घर के बाहर टहल रहे थे, तभी इन्हें फूल पर पड़ी हुई ओस की प्रातःकालीन बूंद पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की छवि दिखाई दी और ये आनंद विभोर होकर मग्न हो गए। प्रभु, आप हमारी एक इच्छा की पूर्ति अवश्य कीजिए। कहिए देव ऋषि। इसके बाद ये तुरंत रामानंद सागर के पास गए और सीरियल में काम करने के लिए सहमति जाहिर कर दी। इन्होंने और भी धार्मिक सीरियल किए हैं, जिसमें इन्होंने भगवान कृष्ण का ही अभिनय किया। पर इसी बीच इनका मन ग्लैमर की चकाचौंध से उजटने लगा और तभी एक्टिंग छोड़कर ये आध्यात्मिक जीवन जीने का निश्चय करने लगे। कहा जाता है कि सर्वदमन बैनर्जी का मन बचपन से ही अध्यात्म में रमता था। जब ये 5 साल के थे तब तक किसी से बात नहीं करते थे। परिवारजनों को और पड़ोसियों को लगता था कि बच्चा शायद गूंगा है। मेरे अवतार धारण करने के 3 कारण होते हैं। पहला, आतिताइयों द्वारा पीड़ित साधु पुरुषों का उद्धार करना।
दूसरा दुष्टों का नाश करना, और तीसरा कारण है धर्म की पुनः स्थापना करना। सर्वदमन बताते हैं कि जब ये कृष्ण का अभिनय कर रहे थे तभी से इनकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर उठनी शुरू हो गई थी। और संत कहते हैं ना कि व्यक्ति परमात्मा को नहीं चुनता, आध्यात्म को नहीं चुनता, परमात्मा और अध्यात्म स्वयं व्यक्ति को चुन लेता है। इनका मन ग्लैमर की दुनिया से कुछ इस तरह उछटा कि इन्होंने रामानंद जी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और अपना अभिनय छोड़कर ऋषिकेश चले गए। भी आश्रय लेना चाहिए। हे अर्जुन, परमात्मा की भक्ति करने से मन सात्विक हो जाता है और विषयासक्ति पूर्णतः समाप्त हो जाती है। और यदि आसक्ति का नाश नहीं हुआ तो? आसक्ति का नाश नहीं हुआ तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इस समय सर्वदमन बैनर्जी ऋषिकेश में एक मेडिटेशन सेंटर चलाते हैं और गरीबों की मदद करने वाले एनजीओ पंख से भी जुड़े हुए हैं। इसके जरिए वो 200 बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाते हैं और 50 महिलाओं को ढंग की जिंदगी जीने के लिए, रोजगार के लिए आर्थिक मदद भी देते हैं। ये अंतिम बार नजर आए थे MS धोनी की अनटोल्ड स्टोरी मूवी में। उसके बाद से नजर नहीं आए। इस समय ऋषिकेश में एक आश्रम बनाकर मेडिटेशन सिखाते हैं। तथास्तु। दोस्तों, एक कहानी थी सर्वदमन बैनर्जी की, जिन्होंने कृष्ण का अद्वितीय अभिनय किया। एक ऐसा अभिनय किया कि दोबारा वैसा अभिनय फिर कोई नहीं कर पाया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट कर अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। जय श्री कृष्णा।